नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में 38 दिनों तक बरसात की छुट्टियां शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश शिक्षा निदेशालय ने छुट्टियों का शेड्यूल जारी कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 31 मार्च को घोषित होने वाले परिणाम के बाद 1 अप्रैल से 4 अप्रैल की छुट्टियां पूरी हुई है। वहीं हिमाचल प्रदेश शिक्षा निदेशालय ने ग्रीष्मकालीन स्कूलों के लिए 22 जून से 29 जुलाई तक 38 दिनों के लिए बरसात की छुट्टियां घोषित की है। इसके अलावा बच्चों को दिवाली से पहले 2 दिन की छुट्टियां मिलेंगी। वहीं दिवाली के वक्त कुल 4 दिन की छुट्टियां मिलेंगी। इसके अलावा ग्रीष्मकालीन स्कूलों में सर्दियों के मौसम में लोहड़ी के त्यौहार के 2 से 3 दिन पहले 6 दिनों की छुट्टियां रहेंगी। इस तरह ग्रीष्मकालीन स्कूलों में कुल 52 दिनों की छुट्टियां होंगी। हिमाचल की कमजोर अर्थव्यवस्था को लेकर श्वेत पत्र लाएगी सरकार, सीएम ने सदन में दी जानकारी। हिमाचल प्रदेश की कमजोर अर्थव्यवस्था को लेकर राज्य सरकार श्वेत पत्र लाएगी। वहीं विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने सदन में यह जानकारी विधायक राजेंद्र राणा की ओर से नियम 130 के तहत प्रदेश में आर्थिकी सुदृढ़ व आत्मनिर्भर और फिजूल खर्ची कम करने पर लगाए गए प्रस्ताव के जवाब में दी। वहीं सीएम ने कहा कि 4.5 साल में प्रदेश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी। वहीं बता दें कि 10 साल में हिमाचल सुंदर प्रदेश बनेगा। वहीं सरकार इस पर तेजी से काम कर रही है। राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। भांग की खेती को वैध करने के मामले में 5 सदस्यीय कमेटी गठित, सीएम सुक्खू ने सदन में किया ऐलान। हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती वैध करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने गुरुवार को सदन में 5 सदस्यीय कमेटी के गठन का ऐलान किया है। यह कमेटी 1 महीने के भीतर सरकार को रिपोर्ट देगी कि भांग की खेती क्यों वैध किया जाए। वहीं सीएम ने सदन में कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा। इसमें पक्ष और विपक्ष के 5 सदस्य शामिल होंगे। वहीं राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में यह कमेटी रिपोर्ट तैयार करेगी। कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने पर हाईकोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना। कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने पर हाईकोर्ट ने पंकज शर्मा पर 1 लाख का जुर्माना लगाया है। वहीं न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने तर्कहीन याचिका को खारिज कर दिया। वहीं अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वच्छ मन, साफ दिल और साफ उद्देश्य की जरूरत होती है। यदि आवेदक झूठे बयान या तथ्यों के आधार पर अदालत को गुमराह करने का प्रयास करता है तो न्यायालय के अकेले इसी आधार पर आवेदक को खारिज कर सकता है। वहीं अदालत ने कहा कि कोर्ट की कार्यवाही पुण्यमय है और इस तरह के भक्तिहीन और बेईमान मुकदमों से इसे प्रदूषित नहीं करना चाहिए। वहीं याचिकाकर्ता ने क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में दवाई की दुकान हथियाने के लिए अदालत ने यह तथ्य छुपाया था कि सबसे अधिक बोली उसने अपनी पत्नी से लगवाई है, जबकि उसके बाद की बोली याचिकाकर्ता ने लगाई थी। वहीं याचिकाकर्ता ने सरकारी क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में दवाई की दुकान नंबर 4 से संबंधित टेंडर को रद्द करने की गुहार लगाई थी। सुखाश्रय विधेयक पर चर्चा के दौरान सुक्खू जयराम में तीखी नोकझोंक। हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय विधेयक पर चर्चा के दौरान सुक्खू जयराम में तीखी नोकझोंक हुई। उन्होंने कहा कि यह संयोग है कि सुखाश्रय योजना मुख्यमंत्री के नाम के बहुत करीब है। जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्हें भी अधिकारी कहते थे कि जय श्री राम नाम के साथ योजना शुरू की जाए। वे इनकार करते हुए थे केवल भाव होना चाहिए। ट्रेनिंग के दौरान अधिकारियों को गुर सिखाए गए होते हैं कि जो बात नेता को सही लगे वह करनी चाहिए। इस मामले में भी अधिकारी की सलाह लग रही है। इस पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राजनीति हर जगह अच्छी नहीं लगती। वह हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय विधेयक के नाम की बात है तो उनका नाम तो सुक्खू भी नहीं है, सुखविंदर ठाकुर है। चर्चा के बाद ध्वनि मत से विधेयक पारित किया गया। लीट और पेट के लिए हिमाचल तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने बनाए 111 सुविधा केंद्र। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने बहु तकनीकी प्रवेश परीक्षा और लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट आवेदन प्रदेश भर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में निःशुल्क भरने की सुविधा दी है। वहीं प्रदेश भर में 111 संस्थानों की चिन्हित किया गया है। इनमें 16 बहु तकनीकी संस्थान और 95 ITI को चिन्हित किया गया है। इन संस्थानों पर अभ्यर्थियों के निःशुल्क फॉर्म भरने के साथ साथ उन्हें ट्रेन चुनने के लिए जागरूक किया जाएगा। वहीं प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड की बहु तकनीकी प्रवेश परीक्षा 21 मई और लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट का संचालन 28 मई को होगी। गुजरात और महाराष्ट्र से बढ़ी डिमांड, 60 रुपये किलो पहुंचे मटर के थोक दाम। गुजरात और महाराष्ट्र से हरे पहाड़ी मटर की मांग बढ़ने के बाद शिमला की ढली मंडी में मटर के थोक दामों में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। गुरुवार को मंडी में मटर 60 रुपये किलो के थोक भाव पर बिका। वहीं उपज के बढ़िया दाम मिलने से किसान भी उत्साहित हैं। कानून तोड़कर ट्यूबवेल लगाने वाले को अब 5 साल की कैद नहीं, विधेयक पारित। कानून तोड़कर ट्यूबवेल लगाने वाले को अब कैद नहीं होगी। इसके लिए कानून में 5 साल जेल की सजा का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। अब अवहेलना की अवधि में प्रतिदिन 5,000 रुपये के हिसाब से अधिकतम 10 लाख तक जुर्माना लगेगा। यह प्रावधान उद्योगों की स्थापना के दौरान कानून तोड़कर ट्यूबवेल लगाने की दृष्टिगत किया गया है। वहीं किसानों, बागवानों और हैंडपंपों को इसके बाहर रखा गया है, यानी इन पर 10 लाख रुपये का कानूनी प्रावधान लागू नहीं होगा। सदन में इस विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव करने से पहले उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ट्यूबवेल लगाने के लिए जो आवेदन करेगा उसे 60 दिन में अनुमति नहीं दी तो यह डीम्ड मंजूरी मानी जाएगी।
10वीं 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 11 अप्रैल से। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं कक्षा के नियमित एसओएस परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य 11 अप्रैल से शुरू करेगा। वहीं बोर्ड ने प्रतिनियुक्ति किए गए अध्यापकों को अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के निर्देश दिए हैं। वैष्णो देवी मंदिर की तर्ज पर विकसित होंगे हिमाचल के वे शक्तिपीठ, बनेंगे मास्टर प्लान। देवभूमि हिमाचल के शक्तिपीठ माता वैष्णो देवी मंदिर की तर्ज पर विकसित किए जाएंगे। वहीं बुधवार को सदन में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि शक्तिपीठों के सौंदर्यीकरण के लिए मास्टर प्लान बनाए जाएंगे। वहीं टुकड़ों में कोई काम नहीं होगा। कहा कि वैष्णो देवी मंदिर सुविधाओं के लिए जाना जाता है, हम भी प्रदेश के मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए हर सुविधा मुहैया करवाएंगे। वहीं प्रदेश के जिन मंदिरों में पूजा नहीं हो रही है वहां पुजारियों की व्यवस्था की जाएगी। वहीं कांग्रेस विधायक सुदर्शन सिंह ने चिंतपूर्णी मंदिर का मामला उठाया था। इस पर मुकेश ने कहा कि हिमाचल के मंदिर देश भर में श्रद्धा के केंद्र हैं। वहीं चिंतपूर्णी, नैना देवी, बज्रेश्वरी, चामुंडा देवी, ज्वालाजी सहित बाबा बालकनाथ मंदिर, बगलामुखी मंदिर और अन्य बड़े मंदिरों के लिए मास्टर प्लान बनाए जाएंगे। नगर निगम चुनाव में प्रत्याशी खर्च कर सकेंगे 1 लाख तक की राशि। नगर निगम शिमला चुनाव के दौरान प्रत्याशी 1 लाख रुपये तक प्रचार पर खर्च कर सकेंगे। वह इससे अधिक वह यदि प्रत्याशी द्वारा प्रचार पर किया जाता है तो सदस्यता रद्द किए जाने का प्रावधान है। वहीं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ नगर निगम चुनाव को लेकर आयोजित बैठक में यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी शिमला आदित्य नेगी ने दी। वहीं बैठक में एडीएम राहुल चौहान, AC2 डीसी डॉक्टर पूनम बंसल, एसडीएम शिमला भानु गुप्ता, एसडीएम निशांत ठाकुर, तहसीलदार शिमला शहरी, तहसीलदार शिमला संजीव गुप्ता सहित कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि मौजूद रहे। सीएम सुक्खू बोले आईजीएमसी और टांडा मेडिकल कॉलेज में 6 महीने में शुरू होगी रोबोटिक सर्जरी की सुविधा। हिमाचल प्रदेश के 2 बड़े अस्पताल आईजीएमसी शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज में अब जल्द ही रोबोट मरीजों की सर्जरी करेंगे। वहीं अगले 6 महीने के भीतर दोनों अस्पतालों में यह सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी। यह बात सीएम सुक्खू ने बुधवार को स्वास्थ्य विभाग के साथ आयोजित बैठक में कही। वहीं सीएम सुक्खू ने कहा कि आईजीएमसी शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज में पायलट आधार पर रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू की जाएगी। इसको लेकर जल्द ही चिकित्सकों और अन्य स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न श्रेणियों की आवश्यक रोबोटिक सर्जरी शुरू करने के लिए चिकित्सकों और अन्य कर्मचारियों की संख्या एक विस्तृत रिपोर्ट स्वास्थ्य सचिव द्वारा 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी। प्रवासी मजदूरों के साथ अमानवीय व्यवहार, पशुओं की तरह ट्रक में ठूसा। जो उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के मजदूर क्या इंसान नहीं थे जो मालवाहकों में पशुओं की तरह ठूस दिए। 2 ट्रकों में 150 पुरुष, महिला और बच्चों को बैठा दिया। वहीं मंगलवार को यह संवेदनहीनता दिखाई कुल्लू जिला प्रशासन ने। जले पर नमक छिड़का। 72 ट्रक यूनियन के चालकों ने जिन्हें आदेश तो मजदूरों को हिमाचल की सीमा से बाहर छोड़ने के थे, लेकिन उन्होंने रात को सभी को सुंदरनगर में ही उतार दिया। हालांकि ट्रक चालकों का कहना है कि उन्हें सुंदरनगर तक ही इन्हें छोड़ने के लिए कहा था। हिमाचल विधानसभा में 75 घंटे 59 मिनट चली कार्यवाही। 16 बैठकों में रिकॉर्ड काम बना उदाहरण। जहां एक तरफ देश की संसद में कार्यवाही के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने रिकॉर्ड काम कर देश भर की अन्य विधानसभाओं के लिए उदाहरण स्थापित किया है। वहीं 6 अप्रैल को 16 दिन की बैठकों के बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है। इन 16 बैठकों में विधानसभा में 75 घंटे 59 मिनट तक कार्यवाही चली। वहीं हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कार्य उत्पादक 93.77% रही। वहीं विधानसभा के 896 प्रश्नों का उत्तर दिया गया। इनमें से 689 तारांकित और 257 अतारांकित प्रश्न शामिल थे। वहीं अब हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र अगस्त महीने में होगा। शिमला चुनाव के लिए तजिंदर पाल बिट्टू पर्यवेक्षक नियुक्ति। इन नेताओं को मिली कमेटी में जगह। नगर निगम शिमला के चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है। बीते 11 साल से कांग्रेस पार्टी नगर निगम शिमला चुनाव जीत नहीं सकी है। वहीं सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू पर नगर निगम शिमला के चुनाव में जीत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी है। वहीं मुख्यमंत्री खुद नगर निगम शिमला में पार्षद रहे हैं। ऐसे में वे शिमला नगर निगम में कांग्रेस की वापसी के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। इस चुनाव के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भी पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर दी है। वहीं हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक राष्ट्रीय सचिव तजिंदर पाल बिट्टू को इन चुनावों के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू और हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह पूरे चुनाव का नेतृत्व करेंगे। 3 दिनों तक हुई बर्फबारी, बारिश के बाद हिमाचल में मौसम साफ, 7 सड़कें अभी भी बंद। लगातार 3 दिनों तक हुई बर्फबारी और बारिश के बाद हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ हो गया है। वहीं बुधवार को भी प्रदेश भर में मौसम साफ रहा। वहीं वीरवार को शिमला समेत हिमाचल प्रदेश के सभी इलाकों में धूप खिली हुई है। वहीं प्रदेश में मौसम साफ होने के बावजूद भी प्रदेश भर के ऊंचाई वाले इलाकों में कुल 7 सड़कें और 3 नेशनल हाईवे बंद पड़े हुए हैं। शिमला नगर निगम चुनाव में सभी वार्डों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। एंटी इनकम्बेंसी के सहारे चलेगी झाड़ू।
जी हाँ, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन उम्मीदवार पर खरा नहीं उतर सका। वहीं विधानसभा चुनाव में लगे झटके के बाद अब आम आदमी पार्टी नगर निगम शिमला के चुनाव में जोर आजमाइश करने जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी नगर निगम शिमला की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी है। भले ही आम आदमी पार्टी का संगठन अभी प्रदेश के साथ शिमला में कांग्रेस और बीजेपी के मुकाबले कमजोर है, लेकिन आम आदमी पार्टी दोनों ही दलों का सियासी खेल बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। टीजीटी जेईई समेत 18 भर्तियों में पेपर लीक का शक, सरकार ने रखी विजिलेंस की स्टेटस रिपोर्ट। जी हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में पेपर लीक का नेटवर्क बहुत विस्तृत था। इस मामले में विधानसभा के अंदर लाई गई चर्चा के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने विजिलेंस ब्यूरो की स्टेटस रिपोर्ट का कुछ हिस्सा सामने रखा है। इससे पता चलता है कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, ड्राइंग मास्टर या ट्रैफिक इंस्पेक्टर के अलावा भी टीजीटी नॉन मेडिकल, जेईई मैकेनिकल और सिविल के साथ लैंग्वेज टीचर और लाइनमैन जैसे 18 भर्तियों में भी पेपर लीक का अंदेशा है। वहीं कुल 18 पोस्ट कोड में से 10 भर्तियों का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और अभ्यर्थी नौकरी भी ज्वाइन कर चुके हैं। इसके बावजूद इसमें पेपर लीक की जांच चल रही है। वहीं 8 भर्तियों के मामले में रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है और जांच जारी है। सरकार ने नहीं दिया अपने हिस्से का पूरा पैसा, कैग रिपोर्ट में खुलासा, कर्मचारियों के एनपीएस अंशदान में गड़बड़। जे भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने हिमाचल सरकार की वित्तीय स्थिति को लेकर चिंताजनक सवाल उठाए हैं। वह राज्य के कर्ज के जाल में उलझता जा रहा है और अगले 5 साल में 34,001 करोड़ का लोन वापस चुकाना होगा। वह कैग की रिपोर्ट मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बुधवार को विधानसभा में रखी, जो 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष पर आधारित है। वह वित्त वर्ष 2021-22 की रिपोर्ट में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस कर्मचारियों की पेंशन को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। इस साल राज्य सरकार ने एनपीएस में जाने वाली कंट्रीब्यूशन का पूरा पैसा ही केंद्र सरकार की एजेंसी एनएसडीएल को नहीं दिया। वही रिपोर्ट कहती है कि इस साल 1133 करोड़ राज्य सरकार की 14% हिस्सेदारी के हिसाब से जाने थे, लेकिन 1126 करोड़ ही दिए गए हैं। हिमाचल हाईकोर्ट ने किया साफ, कहा सरकार को कर्मियों को किसी भी समय बदलने का अधिकार। जी हां, प्रदेश सरकार कर्मचारियों के तबादले किसी भी समय करने का हक रखती है। वे कर्मचारी किसी निश्चित अवधि के लिए एक ही स्थान पर सेवाएं देने का कोई हक नहीं रखते। वहीं हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 3 वर्ष के सामान्य कार्यकाल को पूरा न करने देने से जुड़े मामले को खारिज करते हुए यह स्पष्ट किया। बता दें कि प्रार्थी अब्दुल अहमद ने 1 साल 4 महीने में ही हुए अपने तबादला आदेशों को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी। वहीं कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकार जनहित अथवा प्रशासनिक आवश्यकता पड़ने पर कभी भी अपने कर्मचारियों के तबादले करने का हक रखती है। हरिपुर की ऐतिहासिक धरोहर का होगा जीर्णोद्धार, दिल्ली से आए प्रतिनिधिमंडल को केंद्रीय मंत्री ने दिया आश्वासन। जे केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल व युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के देहरा विधानसभा से आए प्रतिनिधिमंडल की अपने दिल्ली स्थित आवास पर आगवानी की। वही प्रतिनिधिमंडल ने अनुराग ठाकुर को कांगड़ा के हरिपुर की ऐतिहासिक धरोहर का जीर्णोद्धार संबंधित ज्ञापन सौंपा। बता दें कि श्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में विरासत को विकास से जोड़ने का काम किया गया है। वही देवभूमि हिमाचल में भी कई ऐसी ऐतिहासिक धरोहर हैं जिनके जीर्णोद्धार से हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों को पर्यटन की दृष्टि से और विकसित किया जा सकता है। शिमला नगर निगम चुनाव पर विधानसभा में हंगामा, ऑर्डिनेंस, आरक्षण, रोस्टर, वोटर लिस्ट पर भाजपा ने जताई आपत्ति। जब विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर खूब हंगामा हुआ। वहीं भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत शिमला नगर निगम चुनाव से संबंधित मामला उठाया। उन्होंने कहा कि मंगलवार को सरकार ने नगर निगम के वार्डों की संख्या 41 से घटाकर 34 करने का विधेयक सदन में पारित किया, लेकिन इससे पहले चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी थी। वहीं रणधीर शर्मा ने कहा कि जब विधानसभा का सत्र आने वाला हो तो उससे 15 दिन पहले ऑर्डिनेंस के जरिए कानूनों में बदलाव करने सही परंपरा नहीं है। वहीं वाटर सेस का कानून भी ऑर्डिनेंस के जरिए लाया गया। उन्होंने कहा कि इससे पहले भाजपा सरकार के समय राज्य चुनाव आयोग की अनुमति से परिसीमन की सारी प्रक्रिया पूरी हुई थी और नियमों के अनुसार ही 34 वार्डों का ऑर्गेनाइजेशन कर इन्हें 41 किया गया था। प्रदेश में जीएसटी चोरों से वसूला 8 करोड़ जुर्माना, राज्य कर एवं आबकारी विभाग। जे वस्तु एवं सेवा कर चोरी के मामले के निरीक्षण के लिए राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा चलाए गए अभियान के दौरान मंगलवार को हमीरपुर में बिना कुल 1 करोड़ 10 लाख का सोना पकड़ा गया। वहीं आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी यूनिट ने बताया कि विभाग द्वारा शिमला में एक संदिग्ध तंबाकू डीलर का भी जीएसटी कर चोरी के मामले में निरीक्षण किया गया। वहीं निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि इस डीलर द्वारा सिगरेट के कुछ ब्रांड उपयुक्त दस्तावेजों के बगैर खरीदे गए थे। वहीं आयुक्त ने बताया कि विभाग द्वारा जीएसटी में टाल मटोल अथवा कर चोरी के मामले पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि इस तरह के मामलों में कमी लाते हुए अधिकतम राजस्व संग्रह किया जा सके। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभाग ने माल ढुलाई में वस्तु एवं सेवा कर प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित विभिन्न मामलों में 8 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूल किया है।
शिमला बद्दी में पकड़ी 5,19,000 की शराब। आबकारी विभाग की कार्रवाई से तस्करों में हड़कंप। राज्य एवं आबकारी विभाग ने शिमला और बद्दी में 5,19,440 रुपये की 1135 लीटर अवैध शराब पकड़ी है। वहीं आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी यूनुस ने बताया कि प्रदेश में अवैध शराब के खिलाफ छेड़े गए अभियान में शिमला और आबकारी जिला बद्दी में आबकारी अधिनियम उल्लंघन के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए विभाग ने अवैध शराब की खेप पकड़ी है। वहीं आबकारी जिला BBN बद्दी के सहायक आयुक्त आबकारी प्रेम केत के नेतृत्व में एक टीम के क्षेत्र के 15 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी के दौरान भारत में निर्मित विदेशी शराब की 29 और एक बियर की पेटी जब्त की है। RBI से आम आदमी को बड़ी राहत, नहीं बढ़ेगी कर्ज की EMI, रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं। जी घर, कार और पर्सनल लोन लेने वाले सहित आम आदमी के लिए राहत भरी खबर है। वह रिजर्व बैंक ने रेपो दर को स्थिर रखने का फैसला लिया है। इसके तहत अब EMI नहीं बढ़ेगी। वही 3 दिवसीय MPS बैठक के नतीजों की घोषणा करते हुए RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि रेपो रेट को 6.45% रखा गया है। इसके तहत अब EMI यथावत रहेगी। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में महंगाई में नरमी आने के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन जब तक यह रिजर्व बैंक के लक्षित दायरे में नहीं आ जाती तब तक इससे निपटने की कार्रवाई जारी रहेगी। अनाथ बच्चे अब सरकार की जिम्मेदारी, विधेयक पेश। भोजन वस्त्र के साथ सिर सपाटा भी करवाएगी सरकार। जे विधानसभा का बजट सत्र समाप्त होने के एक रोज पहले सरकार ने 2 नए विधेयक विधानसभा में रखे। इनमें एक विधायक सुख आश्रय योजना का और दूसरा भूमिगत जल से संबंधित है। इन विधेयकों पर अब गुरुवार को बजट सत्र के आखिरी दिन चर्चा होगी और इन्हें पारित किया जाएगा। वहीं राज्य सरकार अनाथ बच्चों को 27 वर्ष की आयु तक रहने का कोई स्थान, आश्रय, भोजन, वस्त्र, देखरेख और शिक्षा इत्यादि पर सालाना 272 करोड़ रुपये खर्च करेगी। यह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सबसे पहले घोषणा थी। सदन में रखे गए विधेयक का नाम हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय अधिनियम 2023 से रखा गया है। इस अधिनियम में बालकों से अर्थ अनाथ बच्चों और मानसिक या शारीरिक रूप से बीमार या प्रताड़ित बच्चों से भी है। इन्हें अब राज्य का बालक बताया गया है। दोस्तों, आज के सदर खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।